brought to you by Summercool. पैक कर दे समरकूल। समरकूल कूलर हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े। समरकूल लाइफ बनाए वंडरफुल। सदन में ये बयान दिया और उन्होंने ठाकुरों का कुआं कविता कही और ये बताने की कोशिश की कि राजपूत जाति विलन बनी हुई है। इसका खामियाजा आपको लगता है चुनाव में भुगतना पड़ा है आरजेडी को? देखिए, उनके किसी बयान से सामाजिक वैमनस्यता बढ़ी, यह बात सत्य हो सकता है, ये मैं इनकार नहीं करता, लेकिन पार्टी को नुकसान हो जाए ऐसा बात नहीं। क्यों? क्योंकि मनोज झा जी पार्टी के एक साधारण कार्यकर्ता हैं, पार्टी के डिसीजन मेकर नहीं हैं, पक्ष को खड़ा कर रहे थे जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। सर, अगर हम बिहार की बात करते हैं तो जाति की बात जाति नहीं है बिहार से, ये आप भी समझते हैं। राजपूत जाति से आप आते हैं। आपकी ही पार्टी के सांसद मनोज झा ने एक बार सदन में ये बयान दिया और उन्होंने ठाकुरों का कुआं कविता कही और ये बताने की कोशिश की कि राजपूत जाति विलन बनी हुई है। इसका खामियाजा आपको लगता है चुनाव में भुगतना पड़ा है आरजेडी को? देखिए, उनके किसी बयान से सामाजिक वैमनस्यता बढ़ी, यह बात सत्य हो सकता है, ये मैं इनकार नहीं करता, लेकिन पार्टी को नुकसान हो जाए ऐसा बात नहीं। क्यों? क्योंकि मनोज झा जी पार्टी के एक साधारण कार्यकर्ता हैं, पार्टी के डिसीजन मेकर नहीं हैं, इसीलिए आम लोगों को किसी के बयान, इस तरह के उच्च श्रृंखल बयान के आधार पे मूल्यांकन नहीं होता। अगर आरजेडी के जो लीडर्स हैं वो वही आ बुरा लगा रहा ना सर? मैं अभी आ रहा हूँ, ठीक उसी तरह का बयान पुरुषोत्तम रूपाला ने दिया था गुजरात में, या कह सकते हैं कि उससे बुरा बयान दिया था राजपूतों के बारे में। फिर भी रूपाला चुनाव लड़े, चुनाव जीत के भी आए गुजरात से भाजपा के सिंबल पे। तो किसी एक व्यक्ति के चलते बयान के आधार पे पूरी कम्युनिटी फैसला नहीं लेती। हाँ, पार्टी का अधिकृत बयान होता तब तो कम्युनिटी जरूर निर्णय लेगी, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल कभी भी इस तरह के जातिवाद में विश्वास नहीं रखता। हम सोशल जस्टिस के पक्षकार हैं, सामाजिक न्याय के पक्षकार हैं, लेकिन हम किसी को अपमानित करेंगे, किसी वर्ग को या जाति को, इस तरह का भाव राष्ट्रीय जनता दल के किसी भी कालखंड में कभी नहीं रहा। चुनौती देकर हम लोग कहते हैं। लालू प्रसाद जी ने भी कहा कि भूरा बाल साफ करने का आरोप कहा, कई बार कहा कि बता तो दो कि भूरा बाल साफ करने की कब बात हमने किया, किस टीवी चैनल पे मैंने कहा था, किस अखबार में हमने बयान दिया था। अपुष्ट सूत्रों से अपुष्ट सूत्रों को हम न्यूज़ नहीं मानते, हम लोग मानते हैं कि खबरों को प्लांट करने का जरिया है। ठीक है, मीडिया के लोगों को स्वतंत्रता है, हम कोर्ट जाएंगे तो का नहीं देंगे अपने, तो आपको प्रोटेक्शन मिला हुआ मीडिया के तौर पे। आपके मन में जो सवाल है मुझसे पूछेंगी, हम नहीं पूछ सकते कि आपका सोर्स क्या है, क्योंकि ये प्रोटेक्टेड बाय लॉ है। हम भी प्रोटेक्टेड बाय लॉ हैं, हम लोग भी बहुत सारी पत्र लिखते हैं, हमसे सरकार ये नहीं पूछ सकती कि आपको सूचना कहाँ से आया। हमारा तो बोलने और लिखने की स्वतंत्रता ही अन्य लोगों से हमको भिन्न करती है, आपको भी करती है। आप इतना बता दीजिए, मनोज झा जी की तरफ से जो कविता पढ़ी गई, क्या वो पढ़नी चाहिए थी या नहीं? निश्चित तौर पे नहीं पढ़ना चाहिए था। वह एक अपमानजनक पक्ष को खड़ा कर रहे थे जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, और जिस विषय का समर्थन कर रहे थे उस विषय पर समर्थन के लिए उससे बेहतर उदाहरण और बेहतर साहित्य अब भी उपलब्ध है, आप उसका इस्तेमाल करना चाहिए।